अंग्रेज जो इतने आए थे लंदन से, बहुत गिनती के आए थे क्या, और शासन पूरे देश भर में हुआ। दसियों लाख आदमी हिंदुस्तानी लगा वहां शासन करने में। सिपाही, चकबंदी, लेखपाल, पटवारी, दरोगा, थानेदार हिंदू ही थे, हिंदुस्तानी ही थे, हिंदू मुसलमान जो भी थे। तो इस नाते हम अंग्रेजों को अच्छा कह दें? बाजी वाह, क्या ढूंढ के तर्क लाए हो? बोले मान सिंह कौन था, जान सिंह कौन था, थान सिंह। अरे हम करें मान सिंह, थान सिंह सब रहे, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ हमारे लिए वह भी कलंकित, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ। अब वो उस समय के मान सिंह, शान सिंह और आज की राजनीतिक पार्टियां सब भारत के विरुद्ध है जो आक्रांताओं के साथ खड़े हो रहे। एक चीज तो ये गांठ बांध लो। दूसरी बात समाजवादी पार्टी ने कही कि क्या, रुक जा, आवाज नहीं आ रही अभी विजय, आवाज नहीं आ रही। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या कब्र खोदने से रोजगार मिल जाएगा, मेला बंद करने से रोजगार मिल जाएगा। मैं इसको पलट के एक बात कह देता हूं, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। अच्छा मान लो कब्र बनाए रखे तो रोजगार मिल जाएगा? नहीं ना। कांग्रेस ने उनके कब्र पर मार्बल लगवा दिया था मौलाना साहब, क्या, और धूप बत्ती अगरबत्ती बताशा के लिए है 2 लाख रुपया की पेंशन बांध दी थी औरंगजेब की कब्र के लिए, बांध दी थी ना। देश में गरीबी दूर हो गई, भुखमरी दूर हो गई। अरे कुछ तो दिमाग की बात करो मालिक। कब्र खोदने में, कब्र हटाने में 1 घंटा लगेगा, देश अपनी तरक्की करता रहेगा, क्या दिक्कत है? 1 घंटा नहीं है क्या? और पूरे देश को तो कब्र हटानी नहीं है। अकबर की कब्र भी जब खोदी गई थी तो देश थोड़ी न रुका था। कुछ लोग गए थे, कब्र खोदा, मिट्टी का तेल डाला, माचिस लगाई, संस्कार हो गया था। औरंगजेब की कब्र खुदेगी तो देश थोड़ी न रुक जाएगा। रोजगार की लड़ाई लड़ो आप तो औरंगजेब की लड़ाई लड़ने लगते हो, रोजगार की कहां लड़ रहे हो? आप गाजी की लड़ाई लड़ने लगते हो। आप कुंभ के लिए कहते हो कि वो लोग कुंभ की तारीफ करते हैं, वो लोग जैसे विदेशी हो। आपका नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ। वो लोग लग रहा कि जैसे दूसरे देश के लोग हों। आपका गाजी मेला है, वाह, तब तो ठीक। ओपी सिंह जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। फिर वही बात आ गई कि संभल में गाजी का मेला क्यों लगे हैं? संभल उसके लिए टूरिस्ट प्लेस, मतलब बहुत छोटा स्टे था संभल में। ऐसा भी नहीं कि उसने कहीं वहां लंबा समय वहां बिताया हो। और उसमें भी बड़ी बात ये कि महाकुंभ से तुलना कर रही है समाजवादी पार्टी। कह रही अगर महाकुंभ की वो लोग तारीफ कर सकते हैं तो इस मेले की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? क्या भारत का अनादिकाल से चला आ रहा महाकुंभ और एक दुर्दांत आक्रांता का बर्बर सेनापति, उसकी दरगाह बराबर हो जाएगी? ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, आजकल आप देख रहे हैं और डिबेट भी अक्सर यही चल रहा है। इस देश के अंदर 2 विचारधारा बड़ी तेजी के साथ सामने आई है। एक विचारधारा है राष्ट्र के नायकों और राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ, और एक विचारधारा है राष्ट्र का अपमान करने वालों के साथ वाले। 2 विचारधारा। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्र का अपमान करने वाले इस तरह के आयोजन को अगर न हो तो ज्यादा ठीक है। जिस मोहम्मद गजनवी की बात हो रही है, 11वीं सदी के प्रारंभ की बात है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1-2 बार नहीं किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और उस 17 बार में उसका भांजा, उसका भांजा था मसूद गाजी, वह सेनापति था, वह हर बार उसके साथ था। और हर बार उसने, आप बताइए, सोमनाथ का मंदिर कोई मामूली मंदिर था? सोमनाथ का मंदिर इस देश के हिंदू समाज के करोड़ों सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था, उसको तोड़ा। बहराइच में सूर्य मंदिर को तोड़ा। वो तोड़ने वाला क्रूर, हत्यारा, लुटेरा आज जो है, देखिए देश के अंदर एक बड़ी विडंबना ये हो गई कि जो कुछ मुगल आक्रांता जो इस तरह के क्रूर थे, उनको कुछ लोगों ने अपना नायक, मसीहा
उनको अपना गौरव और अपना सम्मान मान लिया, उनके लिए लड़ने को तैयार बैठे हैं। ये बड़ी विचित्र धारा। आप ये बताइए किस तरह का आयोजन हो क्यों? नेजा मेला का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? नेजा मतलब होता है भाला। भाला गाड़ा जाता है, और ये भाला क्यों गाड़ा जाता है कि वहां संभल के युद्ध में मसूद गाजी ने कोई युद्ध जीता था और उसने विजय का भाला गाड़ दिया। अब उनके अनुयायी करेंगे वही भाला गाड़ेंगे और मेला को चलाएंगे। उधर और सुनिए, बड़े मियां, बड़े मियां, छोटे मियां, सुभान अल्लाह। जिस वीर पुरुष सुहेल, महाराजा सुहेल देव ने इसे मसूद गाजी जैसे क्रूर हत्यारे को मारा, युद्ध में हराया, उसकी वहां दरगाह बनी। और अभी आपको शायद आगे चलेंगे तो मैं यही आते आते अब डिबेट कराना शुरू कर देंगे। यही नहीं पता वहां जून के महीने में क्यों झूठ बोल रहे हैं, 1 महीने तक लगातार मेला चलेगा और पूरे देश से लोग वहां आते हैं। कहते हैं भैया इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा राष्ट्र का सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह के देशद्रोहियों का आयोजन करने वाले भी देशद्रोही, इनको पूरा देशद्रोही मान के इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनिए, कांग्रेस की बात हो रही है, औरंगजेब जिस पर युद्ध चल रहा है, औरंगजेब को जानते हैं क्या? कांग्रेस जब भाजपा नहीं थी तो भाजपा नहीं थी ना, ये पीडीए थी ना, समाजवादी पार्टी थी न बसपा थी। कांग्रेस पार्टी ने उस हत्यारे औरंगजेब को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया। किसको? औरंगजेब को। और 2 लाख रुपया सफेद चादर, इत्र, फुलील और गुलाब के लिए दिया। वही वीर नायक, इस देश के नायक जिस पर हम गर्व करते हैं, महाराणा प्रताप शिवाजी पर, शिवाजी के मंदिर पर 6030 रुपया सरकार ने सुनिश्चित किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इस तरह से महानायकों के मंदिर बन रहे हैं, महानायकों के बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पीतल की और कांस्य की बन रही है। तो ये है, कितना और समय देंगे और इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी कितना समय चाहिए देंगे कि अमिताभ देश जी की इनको? जनता सुन रही है। अभी कितना जो समय अखिलेश देंगे? भाई कितना साहब समय बोल देंगे रहे आपको? दिया हैं विजय राठी, कि जितना अगर आपको दिया कुंभ का उतना मेला उनको हो मिलेगा। सकता है, कुंभ का मेला हो सकता है, समय तो देंगे, नेजा बोले ही जा मेला रहे हैं। क्यों नहीं? और क्योंकि उससे तो उल्टे बेरोजगारी सीधे बढ़ रही थी, इससे रोजगार बिल्कुल मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं। नेजा का मेला कुछ भी होगा, कुछ भी बोलेंगे। ठीक है ओपी सिंह जी, हत्यारे का ठीक उस ओपी सिंह भाई, के रुकना लिए होगा। मार कर रहे ओपी सिंह जी सामने अभी रुकना होगा। मौलाना साहब एक बात बताइए, आपके सामने तो झूठ नहीं बोल सकता ना कोई। आपके सामने रुक में जा इंसान भाई। जी झूठ बोल मौलाना सकता साहब है। एक बात बताइए कि आपके सामने झूठ जिसने बोल रहा है, सोमनाथ का मंदिर लूटा बताइए। और जो जहां गया उसने वहां मंदिर लूटने के और हिंदुओं के कत्लेआम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया क्या? मनरेगा में तो काम करने रहता लड़का, सिर्फ 2 ही काम, मंदिर तो लूटो और हिंदुओं को कत्लेआम करो। उसकी दरगाह और उसकी दरगाह पर जश्न क्यों रहे हिंदुस्तान में? मैं तो मूल सवाल ही उठा रहा हूं, उसकी दरगाह ही क्यों रहे हिंदुस्तान में? सोमनाथ को तोड़ने वाला, महादेव के पवित्र शिवलिंग को तोड़ने वाले की दरगाह बहराइच में भी क्यों रहे? मेला तो छोड़ दीजिए, मौलाना साहब क्यों रहे? उसका नाम गाजी हो, आजी हो, कोई हो, क्यों रहे? मुझे ये जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि नहीं अमिताभ जी इसलिए उसका रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको इस सिलसिले में बताऊं, थोड़ा सा जरा सा सब्र से सुनिए सब लोग जी। आपकी तारीख में और मेरी तारीख में फ़र्क है। और महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया था तो सन है 10,025 और 1412 हिजरी। उसके बाद में महमूद गजनवी का जो इंतकाल हुआ वो 10,030 ईस्वी 421 हिजरी में महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था उस वक्त मसूद गाजी के जो उम्र उनके वालिद थे इब्राहिम, वो उनके साथ में थे। उसके बाद में फिर वो अजमेर आए और अजमेर का इलाका के वो हाकिम बन गए इब्राहिम के घर 1 साल के बाद यानी 1026 ईस्वी में मसूद गाजी की पैदाइश होती है। और फिर उसके बाद में 4 साल की उम्र में वो गजनवी अपने मामू महमूद गजनवी से मिलने के लिए अपनी माँ के साथ जाते हैं।
फिर 1 साल बाद उनका इंतकाल हो मौलाना जाता है साहब, मामू हम का, कह रहे हैं फिर मामू वापस चाचू वो से मिले, अजमेर आ चाचू जाते मामू हैं। खालू से मिले, इसमें और मेरी रुचि नहीं। अजमेर एक मिनट आ रुको, एक जाते मिनट हैं, मौलाना और साहब, फिर मौलाना साहब, एक उनकी- मिनट, फिर मेरा उनकी- सिर्फ फिर निवेदन उनकी इतना उम्र- है, क्या उनकी उन्होंने पूरी भारत उम्र की है, अच्छाई के लिए वो कोई काम 18 किया? से उसने 19 नहीं साल किया। की उम्र। बात खत्म करी, खारिज कर दिया हमने। मोहतरम, नहीं वो खालू से मिले हो, वो आप बुआ से मिले हो, हमसे क्या लेना देना भारत से? मैं इतिहास बता रहा हूँ, जो इतिहास। अरे छोड़ो ना इतिहास, मैं कह रहा हूं एक उदाहरण बताइए कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए त्याग तपस्या की, तो मैं मान लूंगा आपकी बात। अमिताभ साहब, आप वो खालू से मिले, खालू मालू से मिले, उससे क्या मतलब है? कहाँ इद्दत हुई, कहाँ शिद्दत हुई, हमसे क्या लेना देना महाराज? मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, इसके मामा ने और इसने क्या भारत के लिए कुछ अच्छा किया? नहीं, भारत के अपमान का पूरा काम किया। हम इसके मामा को भी खारिज करते हैं, भांजे को भी। मौलाना साहब, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी खारिज करेंगे मामा भांजे दोनों को। वो कहाँ के बादशाह हुए, कहाँ के सालार हुए, कहाँ के जनरल और कर्नल हुए। ये सारी जो तारीख बताई जा रही है, ये तारीख पे भरोसा करने के लायक नहीं है। मौलाना और साहब, उन्होंने एक कहीं कोई मौलाना साहब, आप कत्लेआम नहीं रुकिए, किया, कहीं कुछ नहीं रुकिए, किया। रुकिए, अब रुकिए एक मिनट। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।